गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू श्री श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट। और आज आगे हम लोग कंजंक्शन की अंतिम सीरीज लेकर, जिसमें हम लोग बात करेंगे कंजंक्शन की। और सबसे पहले बात करेंगे इफ और वेदर की। तो कहते हैं इफ का प्रयोग उन प्रश्नों के साथ होता है जिसमें संदेह दर्शाना हो, जिसमें क्या करना हो, संदेह दर्शाना हो। वहीं वेदर का प्रयोग सभी प्रकार के प्रश्नों के साथ होता है। वेदर का प्रयोग सभी प्रकार के प्रश्नों के साथ होता है। एग्जाम्पल में कहते हैं आई डोंट नो इफ यू आर इल। इधर लिखते हैं आई डोंट नो वेदर you are a teacher। फिर लिखेंगे इफ के साथ डाउट का प्रयोग नहीं होता। इधर लिखेंगे वेदर के साथ डाउट का प्रयोग होता है। ठीक है, इफ के साथ डाउट का प्रयोग नहीं होता और वेदर के साथ डाउट का प्रयोग होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए लिखते हैं आई डाउट वेदर you are a doctor। I doubt whether you are a doctor। मुझे डाउट है कि आप एक डॉक्टर हो या नहीं हो। तो बेसिकली जो होता है इफ और वेदर में ये दो बातें ही मुख्य रूप से हमको जाननी है। एक ये कि इसका प्रयोग संदेह वाले प्रश्न में होता है, दूसरा सभी प्रकार के प्रश्न में, और एक डाउट वाला। ये दो चीज आपको अच्छे से समझ में आ गया तो फिर आपको दिक्कत नहीं होनी है। अब क्या होता है कि इसके बाद हम लोग आ जाते हैं एक नए सेगमेंट में, एक अलग सेगमेंट में। ठीक है, जिस सेगमेंट को हम लोग कहते हैं यूजेस ऑफ कंजंक्शन। ठीक है, थोड़ा अब आ जाते हैं, इसको थोड़ा बढ़ाया जाए और कहते हैं कि अब हेडिंग बनाएंगे यूजेस ऑफ कंजंक्शन का। यूजेस ऑफ कंजंक्शन। ठीक, अब जब कंजंक्शन के यूजेस को हम हेडिंग बनाते हैं तो सबसे पहले हम इसको 3 लाइन में 3 सेगमेंट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, और डिवाइड करने के साथ पहले हम लिखते हैं, एक में लिखेंगे एक में लिखेंगे
वर्ड यानी वर्ड क्या लिखा है, इसको कंजंक्शन ही कर दो। कंजंक्शन एक में लिखना है यूज और एक में लिखना है नो यूज, और यहां से स्टार्ट करना शुरू करते हैं। अब आते हैं, कहता है कि आइदर के साथ और का प्रयोग होता है, ना कि नॉर का। नाइदर के साथ नॉर का प्रयोग होता है, ना कि और का। इसी तरह लिखेंगे नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो का प्रयोग होता है, ना कि बट टू का। इसी तरह लिखेंगे कि बिटवीन के साथ एंड का प्रयोग होता है, ना कि एज वेल एज का। ठीक है, इसी तरह और आगे बढ़ाएंगे, लिखेंगे हाँ, एक होता है आपका अल दो या दो के साथ यट का प्रयोग होता है, ना कि बट का। जस्ट एज के साथ इन द सेम वे होता है, ना कि सेम एज। जस्ट एज के साथ इन द सेम वे, ना कि सेम एज। इसी तरह आगे बढ़ेंगे और लिखेंगे कि बोथ के साथ एंड का प्रयोग होता है, ना कि एज वेल एज का। इसी तरह आगे लिखेंगे रादर के साथ दैन का प्रयोग होता है, ना कि दैट का। इसी तरह लिखेंगे वेदर के साथ और का प्रयोग होता है, ना कि एंड का। इसी तरह और आगे लिखेंगे, एक होता है वर्ड हार्डली और इसी सिमिलर में स्कार्सली होता है। तो हार्डली और स्कार्सली के साथ वेन या बिफोर का प्रयोग होता है, ना कि देन या दैट का। जरा नोट कर लिया जाए, स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसी तरह नो सूनर के साथ देन का प्रयोग होता है, ना कि दैट का। एज सून के साथ एज का प्रयोग होता है, ना कि सो का। हो गया।
देन, THAN, कोई भी नहीं लगेगा। नो सूनर के साथ दान ही लगता है, THAN तुलना वाला है, ER लगा हुआ है, सभी कंपैरेटिव डिग्री वाला कॉन्सेप्ट रखोगे हो जाएगा। ठीक है, तो नो सूनर देन हो गया, एज सून एज हो गया। ऑलमोस्ट मिला जुला कर इसी तरह आगे जो भी पेयर वाला वर्ड है, जो एक निर्धारित वर्ड है, बस वही अप्लाई होगा। इसके बाद ज्यादा कुछ अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह कभी कभी दे देता है नो के साथ अदर, तो अदर है तो देन लगेगा, ना कि दैट लगेगा। ठीक है, तो ऐसे जो भी बनते जाएंगे इनका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब जैसे आपको कह दे एज मच, तो एज मच है तो एज लगेगा, नहीं तो एज मच के साथ एज लगेगा। इसी तरह आपको आ जाए नथिंग, तब बट का प्रयोग होगा। अब बाकी इधर कोई भी लगाएंगे तो गलत होगा। ठीक है, कोई भी लगाएंगे तो गलत होगा। सिंपल सा बात है, इतना समझ लेना है। इसी तरह कुछ और भी वर्ड्स हैं जिस पर थोड़ा बहुत डिस्कस करने की आवश्यकता है, मन करे थोड़ा देख लिया जाए। अब जैसे कहते हैं कि ये नो वाला कॉन्सेप्ट ये बहुत बार पूछता है, नो, नॉट और नेवर, इनके साथ केवल और लगता है, ना कि नोर लगेगा। ठीक है, तो बार बार ये रिपीट करता है, इसको आपको विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। ध्यान दे लेंगे, इसमें ज्यादा कोई टेंशन की बात होगी नहीं। इसी तरह आपका आता है नथिंग एल्स, तो नथिंग एल्स है तो इनके साथ वट लगेगा, नथिंग एल्स के साथ बट का प्रयोग होता है, ना कि येट का। ठीक है, और बढ़ा जाए, रीजन वर्ड होता है, रीजन, REASON, रीजन के साथ वाई का प्रयोग होता है, ना कि दैट का। तो बेसिकली इतने शब्द हैं जिस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, 2 4 5 पॉइंट्स है जो नोटेबल पॉइंट्स है, उसको आपको सिर्फ नोट करने की आवश्यकता है। अगर आपने इसको नोट करके रख लिया तो ये क्वेश्चंस आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे, कहीं से कोई समस्या नहीं आएंगे। ठीक है, तो आइए अभी फिलहाल कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने तो पहले कुछ नोटेबल पॉइंट्स लिख लिया जाए। तो नोटेबल पॉइंट्स बाबू मैं आपको लिखवा दे रहा हूं। अब किनारे में 2 लाइन खींच के NP नोटेबल पॉइंट कर दो और लिखना शुरू कर देना है। नोटेबल पॉइंट्स दे के लिखना शुरू कर देना है। लिखना कुछ वर्ड्स जैसे define, present, portray, no, depict, etc के साथ केवल एज का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल के लिए कहते हैं कि दिस मेथड इज नोन एज प्रैक्टिकल मेथड। दिस मेथड इज नोन एज प्रैक्टिकल मेथड। इस मेथड को हम लोग प्रैक्टिकल मेथड कहते हैं। ठीक है, तो ये एक नोटेबल पॉइंट्स हो गया कि निर्धारित शब्दों के साथ केवल एज का प्रयोग होता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट में आया
नेक्स्ट आपके नोटेबल पॉइंट्स नंबर सेकंड में लिखना है कि यदि कोई वाक्य की शुरुआत अनलेस, अनटिल, टिल, लेस्ट, etc से हो तो इनके साथ नो, नॉट और नेवर का प्रयोग नहीं होगा। कहते यदि किसी वाक्य में अनलेस, अनटिल, लेस या ना इस तरह के शब्द आ जाए जिसमें क्या होता है पहले से निगेटिव अटैच्ड होता है, तो इसमें पहले से निगेटिव अटैच्ड है, इसलिए इसमें हम अपने तरफ से कुछ भी अटैच नहीं कर सकते। अगर हम अपने तरफ से इसमें कुछ भी अटैच करते हैं तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसमें समझना क्या है, कहता है कि अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास। अब इसमें ये देखना है कि ये अनलेस वाला सेगमेंट है जो यहां से यहां तक है, यानी अनलेस के दाहिने तरफ जो वाक्य पहला आएगा उस पहले वाक्य में कभी भी नो, नॉट और नेवर ये तीन में से किसी का भी प्रयोग नहीं हो पाएगा। ठीक है, इतने को अगर आप समझ गए तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नोट नंबर 3 लिखा जाए। अगला नोट, नोट नंबर 3, हो गया बड़ा वे। इसमें लिखना है एज इफ, एज दो, इफ, would that, suppose, etc के साथ सब्जेक्ट चाहे जो कुछ भी हो, वर्ब हमेशा वेयर का प्रयोग होगा। कहते हैं कि इफ, एज इफ, एज द, क्या तार, एज द हो गया, वुड दैट हो गया, तो ये सब क्या है ना कल्पनात्मक शब्द है जो जब कभी भी इस्तेमाल में आते हैं तो एक कल्पना दर्शाते, इमेजिनेशन दर्शाते। तो जैसे इमेजिनेशन की बातें करेंगे, जैसे ये इमेजिनेशन के बारे में बोलेंगे तो वहां पर क्या होगा कि ये अपने आप कल्पना जो है वो पीछे के टाइम का चला जाएगा। तो पीछे के टाइम में जाने की वजह से सब्जेक्ट चाहे कुछ भी होगा वेयर का प्रयोग होगा। जैसे कहते हैं कि इफ आई वेयर ए डॉक्टर, अगर मैं एक डॉक्टर होता, अगर मैं एक डॉक्टर होता। ठीक है, तो बेसिकली बात यही है, इसी को विशेष रूप से आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ा जाए। ठीक है, तो बेसिकली यही है। अब कहता है नेक्स्ट बढ़ना है, नेक्स्ट में बढ़ना कुछ नहीं है, बस किनारे में जो है इसी को द एंड लिख देना है। यही तक हमने पढ़ना था कंजंक्शन में। तो बेस बातें जो कुछ भी हमें कंजंक्शन में करना था हमने वो कर लिया, इतना हमने कर लिया, मतलब कंजंक्शन हमारा पूरी तरह से अब खत्म हो गया। ठीक है, अगले क्लासेस से कंजंक्शन की प्रैक्टिस रखेंगे और इडियम फ्रेजेस जो है हमारा जो चल रहा है उसको साथ ही साथ लेकर चलेंगे। तो नेक्स्ट क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, इडियम प्लस प्रैक्टिस, ये आपका अगले क्लास का रहेगा। ठीक है, तो आज के क्लास को यही एंड करते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।